हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। ये वीडियो दोस्तों 15 अगस्त के दिन शूट होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्राज, सरस्वती और दोस्तों ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के ऊपर। सरस्वती आईपीओ दोस्तों आज के दिन मतलब अब कल के दिन आपको बेसिकली अलॉटमेंट देता हुआ देखने को मिलेगा। तो पूरे अलॉटमेंट प्रोसेस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और जीएमपी में 50% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। किस आईपीओ की ग्रे मार्केट में 50% का फॉल है, एंड तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर ही खरीदारी या बिकवाली या अप्लाई अवॉइड करें। शुरुआत करें आईपीओस के साथ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 आईपीओस रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। सरस्वती सारी डिपॉट आईपीओ क्लोज हो चुका है। इंट्राज बिल्डिंग 19 तारीख से ओपन होगा। इंट्राज बिल्डिंग पर पूरा वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहिएगा। प्लस ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर पूरी डिटेल्स हमारे पास आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये दोनों आईपीओज आप कह सकते हैं बैक टू बैक रहते हुए देखने को मिलेंगे। शुरुआत करें सरस्वती आईपीओ के साथ। तो बेसिकली आईपीओ क्लोज हो चुका है, अलॉटमेंट कल के दिन आउट होगा एंड उसके बाद 19 तारीख तक आपके रिफंड जाएंगे। जी हाँ, मंडे को आपके रिफंड जाएंगे। काफी सारे लोग कॉमेंट करते हैं रिफंड अभी तक नहीं आए। तो मंडे के दिन भी अगर रिफंड नहीं आते हैं तो अगले दिन जाकर आप अपने बैंक में ही कंसल्ट करें एंड डेफिनेटली ये बात सभी को आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी लिस्टिंग यहाँ पर 20 अगस्त को होती हुई देखने को मिल जाएगी। रही बात अलॉटमेंट चांसेस की, तो अर्लियर सेट कल के दिन भी मैंने कहा था कि 55 में से एक का नंबर लगने वाला है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो जितनी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हुई है वो 55 टाइम्स हुई है, यानी कि हर 55 इन्वेस्टर्स में से एक इन्वेस्टर को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो बहुत लकी होगा उसी को बेसिकली इस आईपीओ का अलॉटमेंट यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी जो अदर रेशियोज है, स्मॉल एनआईआईज, बिग एनआईआईज, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर अपन अलॉटमेंट वेबसाइट की बात करें तो बिग शेयर की वेबसाइट पर इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड रही बात ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी निराशा लगती हुई देखने को मिल रही है। जी हाँ, 35% पर प्रीमियम यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड प्रीमियम घटने की वजह है क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन। जहां पर एनआईआईज रिटेलर्स ने छप्पर फाड़ पैसा लगाया, वहां पर क्यूआईबीज ने बहुत कम पैसा लगाया है। जी हाँ, 64 टाइम्स, महज 64 गुना ही आप कह सकते हैं क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है, और वो भी इतना छोटा सा इशू है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसी के कारण जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 80 रुपए से घटकर, जी हाँ 80 रुपए से घटकर अब सिर्फ 50 रुपए पर आती, 55 रुपए पर आती हुई देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम का हाल रहता है, बट ओवरऑल जिसको भी मिलेगा प्रॉफिट उसका अच्छा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास का मुनाफा यहाँ पर एक लॉट पर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आगे अपन बात करें दोस्तों अलॉटमेंट वेबसाइट की, तो बेसिकली बिग शेयर की वेबसाइट पर आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। बिग शेयर सर्विसेज आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस गूगल पर आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे पहली लिंक आएगी अलॉटमेंट स्टेटस की, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको कोई सा भी एक सर्वर सिलेक्ट कर लेना है, सर्वर 1, सर्वर 2, इन पर आप क्लिक करें। उसके बाद जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी होगी। यहां पर आपके पास अगर पैन नंबर डाले, डीमैट नंबर है या फिर अकाउंट नंबर है, इन तीनों में से कोई सी भी चीज डाले। उसके बाद यहां पर कैप्चा पर डाले कैप्चा, उसके बाद यहां पर सर्च पर क्लिक कर दे, और इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना अलॉटमेंट कल के दिन चेक कर पाएंगे। अलॉटमेंट टाइमिंग की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली रात को ही अपने को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। तो आप 8 से 10 के बीच में अपना अलॉटमेंट कल के दिन चेक करें, और आज बेसिकली अलॉटमेंट नहीं आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब अगर बात करें दोस्तों आईपीओ की, तो वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अभी अभी आप कह सकते हैं कुछ ही टाइम पहले ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के यहाँ पर प्राइस बैंड आता हुआ देखने को मिला है। तो ये कुल मिलाकर जो इशू रहने वाला है वो 214 करोड़ का रहने वाला है। हाँ, 120 करोड़ का फ्रेश इशू है और 95 करोड़ का यहाँ पर ओएफएस है। तो बहुत छोटा सा माइन्यूट सा ये इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अपन इस इशू की साइज की बात करें तो ये इशू अगर अपन कह सकते हैं जो यूनिकॉमर्स था उससे छोटा, और अपना जो सरस्वती आईपीओ है उससे 40 करोड़ ज्यादा। तो इस हिसाब से बहुत छोटा सा ये इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आईपीओ भी एक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ रह सकता है। बाकी यहाँ पर 35% हिस्सा रिटेलर के लिए, 15% एचएनआई वालों के लिए, और लगभग उसके बाद 50% यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए। यहाँ पर अगर कंपनी की बात करें तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी स्पेस से जुड़ी कंपनी है। आगे हम डिटेल्स पर बात करेंगे, उससे पहले प्राइस बैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 206 रुपये के 72 शेयर आपको मिलेंगे। 14,800 के आसपास का मिनिमम निवेश आपका यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। 21 को ओपनिंग, 23 को क्लोजिंग है इस आईपीओ की। बेसिकली कंपनी की शुरुआत 1997 के अंदर हुई थी, जहाँ पर
कंपनी फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे आप कह सकते हैं शुरू होती हुई देखने को मिली थी। कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। बढ़िया दोस्तों, बेसिकली कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स है जहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज तो अभी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बूम पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो 248 करोड़ में कंपनी की शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर। मतलब ये जो अपने पास ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, शुरुआत 1997 में हुई थी। 248 करोड़ से लगभग बढ़कर कंपनी का जो रेवेन्यू था जो 600 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है पिछले 4 सालों के अंदर। लगभग 13 लाख के प्रॉफिट से कंपनी सीधे 41 लाख के प्रॉफिट पर आ चुकी है। हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती हुई देखने को मिल रही है। हर साल 5-5 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है वो कंपनी का इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो अभी तो बोरोइंग्स सिर्फ 4 करोड़ पर आ चुकी है। तो ये डेफिनेटली जैसे ही कंपनी का इशू लॉन्च होगा, जैसे ही पैसा आ जाएगा, बोरोइंग्स तो डेफिनेटली चुक जाएगी एंड ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में एज सच कोई कामकाज नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट अच्छी लिस्टिंग वाला ये कैंडिडेट साबित हो सकता है क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन के नंबर्स अच्छे आएंगे और आई थिंक सो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस भी काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। अब अगर बात करें इंट्राज बिल्डिंग की, दोस्तों इंट्राज बिल्डिंग का आईपीओ 19 तारीख से यानी मंडे से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पर चले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स जो है क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है, जहाँ पर पीईएम, जहाँ पर प्री इंजीनियरिंग मेटल बिल्डिंग्स कंपनी बनाती हुई देखने को मिलती है। ट्रांसडेक्स, इंट्राज, लाइफ नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ये सब तरह की बिल्डिंग्स कंपनी बेसिकली बनाती हुई देखने को मिलती है। ओवरऑल ये इशू काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली जो अभी प्रीवियस इशूज़ आए, 600 करोड़ का कुल मिलाकर ये इशू रहने वाला है, जहां पर 200 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का ओएफएस है। यहां पर बेसिकली कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों काफ़ी बढ़िया तरीके से होती हुई देखने को मिले। यहां पर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, लगभग सभी जगहों पर अवेलेबल एंड ओवरऑल 100 क्वालिफाइड स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर्स है कंपनी के पास, 111 यहाँ पर। एंड रेवेन्यू की बात करें तो 840 करोड़ से बढ़कर पिछले 3 साल के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1300 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। 17 करोड़ के प्रॉफिट से 86 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट अभी क्लॉक करती हुई देखने को मिल रही है। बोरोइंग ना मात्र है 3 करोड़ की, जो डेफिनेटली चुक जाएगी। बाकी ओवरऑल आरओई, आरओसीई एंड आरओएनडब्ल्यू दोनों तो तीनों चीज़ें जो है दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहती हुई देखने को मिल रही है। 15% से ज़्यादा है ये तीनों चीज़ें। एंड ओवरऑल 1500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ओवरऑल बेसिकली 4-5 यहाँ पर कंपनी की आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंपनी जो आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी उससे कंपनी नई पीईबी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा किच्चा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंपनी अपग्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। फंडिंग इन्वेस्टमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, आईटी सेक्टर आप कह सकते हैं कंपनी की वेबसाइट हो गई, जो भी आप कह सकते हैं आईटी रिलेटेड कामकाज है उस पर बेसिकली कंपनी पैसा डालेगी, जिससे क्या है कंपनी की जो ग्रोथ है वो और भी आपको ग्लोबली होती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ कंपनी का आप कह सकते हैं फंडिंग इंक्रीमेंट होगा, इससे कैपिटल बढ़ेगा, इससे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। और फिफ्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपना आईपीओ लाई है। यहाँ पर 35% हिस्सा रिटेलर के लिए 14,400 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर अभी 44% के आसपास चल रही है, तो अच्छी प्रीमियम चल रही है। आई थिंक सो इस आईपीओ में अच्छा मुनाफा बन सकता है। बाकी ओवरऑल 19 तारीख से ओपन होगा। डेली सब्सक्रिप्शन के अपडेट्स जो है इसी चैनल पर आते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।